तो 1 अप्रैल से अल्बर्टा के अंदर ये किसी के घर में ऐसे नहीं भेजूँगी। $100 देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हेलो गाइस, तो अब हम शायला का आज डे केयर फाइनल करने आए हैं और शायला उतरेगी। पहले हम अंदर आए थे चेक करने की कैसा सिस्टम है, और अभी एक फैमिली अंदर गई हुई है और उसके बाद हमें दिखाएंगे कि क्या सिस्टम है। इधर से कुछ ऐसा है। बाकी देख के पता चलेगा। अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग है उसको डे केयर में छोड़ना। अभी तो ऐसे बात करने आए हैं, लेकिन जिस दिन छोड़ने आऊँगे उस दिन पता चलेगा। पर वो बहुत शरारती हो गई है, उसका जो है टाइट करने का टाइम आ चुका है। वो देखो फाइल उठा के सच्ची। मैं कह रही हूँ सचिन तो पूरी फाइल उठा के आज ये एडमिशन की रखे मांग ले बढ़िया है वारी बात चोरी तो देख शायला, देखो अंदर घुस के बैठ गई अपने आप खोल के। शायला बाहर आ जा। हाँ आंटी है। हाँ ये येलो कर दो आंटी को। थैंक्स बोलो। थैंक यू। Thank you. Oh, so cute. Is your first baby? Hello. नाम क्या आपका? नाम बताओ अपना। बताओ मैं शायला। बोलो my name is शायला। आमी मोंजोलिका। ये बड़े बच्चों का है, वो छोटे बच्चों का है। शायला चले चले शायला चले। शायला Shiloh. शायला नाम क्या है आपका? नाम क्या है? शायला? अरे नाइस नेम। Give me a hug. Hug. Thank you. Thank you. Oh, so चले शायला। क्यों बेटा, चलो नहीं. तो फिर हम जाएंगे। घड़ी यहाँ ऐसे लगा देते नैप टाइम सब सारे। ये भाई प्ले एरिया। शायला का मन लग गया। शायला तो आने कम करे भाई, ये भी तो बच्चे दिखेंगे तो मन लगा है शायला का। हमें लग रहा था शायला वहाँ जाके रोएगी और ये इधर ही वापस आने के लिए रो रही है कि वापस जाना है। जाओगे गाड़ी चलेगी अभी। राम राम जी सबको। जैसे कि आज आपने वीडियो में देखा कि हम शायला को उसका डे केयर एडमिशन करवाने गए थे, और कितना कॉस्ट लगा, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था अब तक। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और अभी न्यू रूल्स आए हैं। मैं अल्बर्टा की बात कर रही हूँ। तो 1 अप्रैल से अल्बर्टा के अंदर ये रूल है कि चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, आपको $326.25 आपको पर मंथ अपने बच्चे का फुल टाइम डे केयर का कॉस्ट देना है। पहले जो ये कॉस्ट है वो इनकम के बेसिस पे होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की लो इनकम है तो उसको सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी मिलने के बाद किसी को $80-100 में महीने का डे केयर पड़ जाता था, जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं। और जो मिडिल क्लास और जो हाई इनकम है उनको अराउंड $800 to $1200 भी देने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चाहे आपकी हाई इनकम हो या आपकी लो इनकम हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लैट रेट आपका $326.25 आपको सबको देने हैं, तो नो सब्सिडीज़। तो ये
उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जो पहले $100 $120 में दे के काम चला रहे थे, लेकिन और उनके लिए अच्छा है जिनकी थोड़ी लोअर जिनकी थोड़ी हाई इनकम है। तो उन्होंने बोला कि आप 1 तारीख से ही करो, बिकॉज़ लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, क्योंकि अगर मैं मार्च से शुरू करती तो फिर उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसलिए उन्होंने हमें बोला कि आप 1 अप्रैल से ही आना। और अगर मैं 1 अप्रैल से जाती, शायद मतलब अगर शायला 1 अप्रैल से जाती तो उसकी डे केयर की कॉस्ट अराउंड $800 to $1000 के आसपास उसकी कॉस्ट आती। अलग अलग टाइप के डे केयर्स होते हैं, जैसे कि एक लाइसेंस डे केयर होता है, एक होम डे केयर होता है जो घर में खोल लेते हैं छोटा मोटा लाइसेंस लेके, और कुछ प्री स्कूल्स भी होते हैं जो 5 साल के नीचे की मैं बात कर लूँ, और कुछ बिफोर एंड आफ्टर स्कूल वाले डे केयर्स भी होते हैं, जो मतलब स्कूल के पहले और स्कूल के बाद जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता तो वो उनको वहाँ छोड़ देते हैं। तो वो सन है, वो खुद का भी होम डे केयर उसका था, मतलब वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बेबी सिट करती थी और वो $800 ही चार्ज करती थी उसको पहले। तो अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग आई डोंट नो, और अब वो नहीं है तो अब वो दूसरी जॉब करती है। तो वो इंटरेस्टेड थी शायला को बेबी सिट करने के लिए, लेकिन मतलब मैं किसी के घर में ऐसे नहीं भेजूँगी। आई वुड प्रेफर कि एक पब्लिक प्रॉपर रेगुलेटेड सुपरवाइज्ड जगह ही सही है, क्योंकि जो लाइसेंस डे केयर होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। पहले उनका इंस्पेक्शन होता है कि वहाँ पे कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम ढंग से काम कर रहा है नहीं है, खाना कैसा है, किचन कैसी है, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड है या नहीं, वो ट्रेंड है या नहीं, वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करते, उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। और दूसरी चीज़ खाने का सिस्टम कैसा है। तो खाने के सिस्टम यहाँ पे ऐसे है कि वो $100 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ऑन द टॉप ऑफ $326 इन एल्बर्टा, जिस डे केयर में मैं भेज रही हूँ। दूसरे हर डे केयर अलग होते हैं। तो वो $100 खाने की फ़ीस है उनकी, और उसमें वो 3 टाइम का खाना देंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स। तो उनका पहले से ही मेन्यू सेट है कि ये मिलेगा, और वो आपकी प्रेफरेंसेस पूछ लेंगे अगर बच्चा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको मील प्लान देंगे। आपकी चॉइस है अगर आपको खुद से भेजना है खाना, मतलब लेकिन आपको 3 टाइम का खाना फिर बना के देना है। तो मैंने $100 देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहीं का खाना खाते हैं, और अगर मैं अपना खाना मतलब शायला का खाना अगर अलग होगा तो वो ऑड वन आउट फील करेंगी कि भाई वो सब तो ये खा रहे हैं तो मैं अलग क्यों खा रही हूँ, तो वो नहीं खाएगी। और शायला के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो खाना कम खाती है, तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न डे केयर भेजने का ये है कि वो दूसरों को देख के कॉपी करती है। ये मैंने जब हम कहीं जाते हैं तो ये मैंने नोट किया है, तो फिर वो उनको देख के खाना सीख जाएगी। अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो वहाँ पे अराउंड $462 पर मंथ है, यानी कि $22 पर दिन आपको देने पड़ते हैं। तो $130 का डिफरेंस होगा एल्बर्टा और ओंटारियो में पर मंथ का। और सबसे सस्ता है क्यूबेक में सिर्फ $10 पर डे है, यानी कि 21 दिन बच्चा जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है। तो यानी कि आप सिर्फ $210 दे रहे हो डे केयर में, जो हाईली अफोर्डेबल है, जो क्यूबेक है। और एल्बर्टा का भी अभी ये गोल है कि वो $10 पर डे करे, पर फ़िलहाल ऐसा नहीं है। फ़िलहाल एक फ़्लैट फ़ी है $326.25 पर मंथ, तो अभी फ़िलहाल फ्लैट फ़ी ही है। जोर से बाय।